जिम संचालक ड्रग पेडलर निकला। दरअसल वेट लॉस की दवा बताकर ये ड्रग्स की खपत करवा रहा था और युवतियों को खास करके ये ड्रग दे रहा था। और जिम संचालक मोनिस खान सबसे ज्यादा ड्रग्स खरीदता था। सैफुद्दीन ने पूछताछ में इसका खुलासा किया और हाई प्रोफाइल ड्रग कांड में एक बड़ा खुलासा हुआ। जिम संचालक ड्रग पेडलर निकला है। तो ट्रेनिंग, वेट लिफ्टिंग और वेट लॉस की देने के नाम पर ये लड़कियों को खास करके ड्रग्स की लत लगवा रहा था। अब इसके पीछे इसके क्या और एजेंडे थे ये देखने का विषय होगा। और साथ ही मोनिस खान जो सबसे ज्यादा ड्रग्स खरीदता था, जिम संचालक ड्रग पेडलर निकला और खासकर युवतियों को ये वेट लॉस की दवा बताकर ड्रग दिया करता था। तो सावधान हो जाएं वे सभी महिलाएं, युवतियां, माताएं, बहनें जो जाती हैं जिम और ट्रेनर से ट्रेनिंग के नाम पर अलग से कुछ सप्लीमेंट्स या कुछ तरह की दवाइयां अगर वो लेते हैं तो पहले ही सामने आए। इस पर बात करेंगे शैलेंद्र भदौरिया से। शैलेंद्र, बड़े ही हैरत की बात है कि आप जा रहे हैं फिटनेस के लिए और आपकी बर्बादी की वो पटकथा आपका ट्रेनर ही लिख रहा है। इस बारे में शायद बहुत सारी युवतियों को तो पता भी नहीं होगा। हाल में जो ड्रग पेडलर का पूरा मामला सामने आया था और उसमें जब सैफुद्दीन की गिरफ्तारी हुई थी, सैफुद्दीन की गिरफ्तारी की और जो पूछताछ के बाद जो खुलासा हुआ है कि मोनिस खान जो एक जिम संचालन करता था, वो लड़कियों को और युवाओं को वेट लॉस के नाम पर ड्रग की सप्लाई करता था। और ये पूरी ड्रग्स जो है वो सावर और यासीन मछली के माध्यम से खरीदा जाता था। तो ये अपने आप में बेहद चौंकाने वाला और बड़ा खुलासा है किस तरीके से जो लोग अपनी स्वास्थ्य के लिए, बेहतर स्वास्थ्य के लिए जिम जाते हैं और कहीं ना कहीं जिम ट्रेनर के कहने पर कुछ सप्लीमेंट यूज करते हैं और कहीं ना कहीं उससे वो समझते हैं कि वो फिट हो जाएंगे, लेकिन उनको इस जो सप्लीमेंट के नाम पर ड्रग सप्लाई की जा रही थी तो ड्रग एडिक्ट उनको बनाया जा रहा था। और धीरे धीरे करके जब वो ड्रग एडिक्ट हो जाते थे तो उसको महंगे दाम में वो फिर ड्रग उनको उपलब्ध कराई जाती थी। तो एक बड़ा नेक्सस जो है वो राजधानी भोपाल में चल रहा था और इसके बाद अब राजधानी शहर जो जिमें जो चल रही हैं वो कहीं ना कहीं संदेह के घेरे में है कि सप्लीमेंट के नाम पर जो चीज़ें उपलब्ध कराई जा रही हैं क्या वास्तव में वो आपके स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है या फिर उल्टा आपको ड्रग एडिक्ट बनाएगी। तो ये बड़ी चौंकाने वाली बात है। हालांकि इस पूरे पेडलर गिरोह में लगातार जो है वो खुलासे सामने आ रहे हैं। जिस तरीके से सावर को पकड़ा, यासीन मछली को पकड़ा, सैफुद्दीन पकड़ा गया, उसके बाद भूरी की गिरफ्तारी हुई। तो जैसे जैसे गिरफ्तारियां हो रही हैं वैसे वैसे राज खुल रहे हैं। क्योंकि पहले ये जानकारी निकलकर सामने आई थी कि पब और बारों में और बड़ी महंगी पार्टियों में ये जो मछली परिवार की तरफ से ड्रग सप्लाई की जाता था, लेकिन अब जिस तरीके से मोहसिन खान के बारे में जो जानकारी लगी उससे अब ये स्पष्ट हुआ है कि जिम के माध्यम से भी सप्लीमेंट के नाम पर भी ड्रग्स दिया जा रहा था। तो अब देखना होगा कि और कौन से नए नए खुलासे होते। हो सकता है कि कुछ और जगह ऐसी हो जहां पर किसी दूसरे नाम पर आपको ड्रग सप्लाई की जा रही है। MP लाइव टीवी आपको रखे अपडेट, सच जो हम आपको बताएंगे। ऐसी ही तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए MP लाइव टीवी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।